सफाई से रविवार को फिर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने चाचा भतीजे के एकजुट होने के कयासों को फिर से गर्म कर दिया। दरअसल मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। इसी क्रम में चुनाव प्रचार को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें मंच पर अखिलेश यादव के साथ सपा महासचिव रामगोपाल यादव, प्रसपा संरक्षक शिवपाल यादव और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी एक साथ दिखाई दिए। मंच पर आते ही अखिलेश ने पहले राम गोपाल यादव फिर शिवपाल के पैर छुए। मंच पर शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी दिखे। इस दौरान अखिलेश यादव शिवपाल जिंदाबाद के नारे भी लगे। शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते हुए मंच से कहा कि अब हम सब लोग एक हो गए हैं। मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए शिवपाल नेताजी को याद करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़कर डिंपल यादव की बड़ी जीत करवानी है। शिवपाल बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला उन्होंने और उनके नेता व विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को धन्यवाद कहा। इसके बाद वह बोले, लोग कहते थे कि चाचा भतीजे में बहुत दूरियां हैं। आपको बता दूं, चाचा भतीजों में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरियां नहीं मानी। खुशी इस बात की है कि राजनीति की दूरियां आज खत्म हो गई। अब घबराहट बीजेपी को हो रही होगी, क्योंकि जसवंत नगर ने मन बना लिया कि करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, भोगांव भी जीत। राशिद आरिफ हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। राशिद, मंच पर अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखिए तो मंच पर बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। मंच पर एक तो दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव पैर छू रहे हैं अपने चाचा शिवपाल यादव का, लेकिन राम गोपाल यादव ने बात तक नहीं की, हाथ तक नहीं बढ़ाया, भाई से मुस्कुराए भी नहीं। और जब सीट बदली की बात हुई, एक नेता ने जब कहा तो शायद उधर जाना भी नहीं चाहते थे। तो मतलब ये सिर्फ क्या है, सिर्फ चुनाव भर ही है कि फिर आगे भी कुछ रहेगा? राशिद, देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह मैनपुरी सीट को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को लेकर दूरियां बताई जा रही थी। देखिए, उन कयासों पे तो विराम लग गया है, क्योंकि शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ में जिस वक्त मंच पे आए तो एक उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। वहीं अगर बात की जाए रामगोपाल यादव की, तो कहीं ना कहीं शुरू से लेकर अब तक के रामगोपाल और अखिलेश यादव एक साथ रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बना ली थी। देखिए, एक बात तो साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि शिवपाल यादव जब भी जरूरत पड़ती है वो परिवार के साथ में मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस लोकसभा सीट के बाद में क्या शिवपाल यादव को वो सम्मान फिर से मिलेगा? देखिए, कहीं ना कहीं लगातार ये चीज देखने में भी आ रही है। विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ में गए थे, लेकिन उनको एक सीट से संतोष करना पड़ा था। अब देखिए, नगर निकाय चुनाव भी आगे आने वाले हैं, लोकसभा भी चुनाव आने वाला है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव क्या शिवपाल यादव को वही सम्मान देते हैं जो मुलायम सिंह नेताजी के वक्त उनको मिलता था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव का पैर छुआ तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चुनाव के वक्त परिवार एक होता है और चुनाव खत्म हो जाता है, परिवार की राह अलग अलग हो जाती है। देखिए, विधानसभा जो चुनाव हुए तो उसमें भी ये देखने को मिला था कि शिवपाल यादव का जो चुनाव प्रचार उनको करना था तो उनसे ठीक तरह से कराया नहीं गया। और दूसरी बात यह है कि शिवपाल यादव के साथ में जो भी नेता थे उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि शिवपाल यादव को उस तरह से सम्मान नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैनपुरी की जो सीट है वो एक तरह से सम्मान की सीट भी मानी जा रही है, क्योंकि मैनपुरी चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। अखिलेश यादव ने जहां अपनी धर्मपत्नी डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं आपको बता दूं कि बीजेपी ने शिवपाल यादव के बहुत करीबी रहे हैं रघुराज जिसाक, उनको भी उतार दिया है। तो आपको एक बात और बता दूं, मैनपुरी सीट लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, चाहे करैल हो, चाहे जसवंत नगर हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे सिकरी हो, चाहे गोगा। तो आपको बता दें, ये समीकरण वहां का बहुत जबरदस्त बना हुआ है, क्योंकि वहां पे 4 लाख से ज्यादा यादव हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात की जाए, जो साक्ष्य हैं जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो 3.25 लाख वोट उनका भी माना जा रहा है। देखिए, 1 लाख ब्राह्मण भी वहां पे है, और अगर जाटों की बात की जाए तो 2 लाख जाटो भी हैं और 50,000 मुस्लिम भी है। तो कहीं ना कहीं 2 लाख क्षत्रिय भी है। तो कहीं ना कहीं ये समीकरण जिस तरह से बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां एक बार ये महसूस हो रहा है कि फायदा ना कहीं पहुंचे,
देखिए इसी को लेके अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शिवपाल यादव जो नाराज चल रहे थे उनको भी मंच पे साथ में लिया है। देखिए दिखाया ये जा रहा है कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव सब पूरा परिवार एक है। सब पूरा परिवार एक ले है। आमिर भाई भी मानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिया जा सकता था उनको एक मौका, ठीक है, और ये भी दिखाया जा सकता था कि देखिए हम जो है शिवपाल यादव के साथ हैं और वो बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और वो सम्मान देना चाहिए था, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार बेइज्जती होती है, बार बार उसी घर में जाते हैं, फिर यही काम होता है, फिर भगाए जाते हैं, फिर कहते हैं, फिर बयान देते हैं कि नहीं उनके पीछे कुछ इर्द गिर्द अखिलेश के चल रहे हैं, वो सही दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं। फिर वही चीज हो जाती है, प्रसपा के जो कार्यकर्ता है बेचारे वैसे ही बैठे रह जाते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही। आमिर साहब ने भी एक बात बहुत अच्छी की, समाजवादी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। ठीक है, परिवारवाद नहीं है तो डिंपल यादव कौन है? अखिलेश यादव की पत्नी है। हाँ। वहाँ पे जब से नेताजी ने वहाँ से चुनाव लड़ा है मैनपुरी से, लगातार वो सीट उनके हाथ में रही। क्या समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मैनपुरी से चुनाव लड़ सके? देखिए डिंपल यादव ने चुनाव वहां से लड़ा क्योंकि नाम चल रहा था शिवपाल यादव का भी वहां से, लेकिन शिवपाल यादव को टिकट नहीं दिया गया, न किसी और को दिया गया। क्या पार्टी में कोई इतना बड़ा नेता नहीं है जो नेताजी की सीट पे चुनाव लड़ सके? डिंपल यादव को हम वहां से चुनाव लड़ाते हैं और उसके बाद कहते हैं परिवारवाद नहीं है। देखिए बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती चली आ रही है कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, और कहीं ना कहीं ये चीज एक चीज साबित भी होती है, क्योंकि डिंपल यादव को जब आप मैनपुरी के चुनाव में लाते हैं, देखिए शिवपाल यादव की अगर बात की जाए तो शिवपाल यादव का अखिलेश यादव भी जानते हैं कि मैनपुरी की सीट जो है इस बार सम्मान की सीट है, क्योंकि नेताजी लगातार 5 बार वहां से लोकसभा सीट जीत के भी आए हैं, और जब भी वहां पे समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता लड़ा हो वो जीत के आया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति वहां पे बनाई है, जिस तरह से शिवपाल यादव के करीबी रघुराज साज को टिकट दिया है, तो नहीं कहीं ना कहीं साक्ष और बरामद कॉम्बिनेशन बनाने की वहां कवायद चल रही। तो इसी को लेकर अखिलेश यादव शिवपाल यादव को जानते थे कि अगर शिवपाल यादव हमारे साथ नहीं आए और कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत बन सकता है इस चुनाव में, तो इसी को लेके सारे लोग एक साथ स्टेज पे हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि रामगोपाल यादव जब स्टेज पे थे, अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के पैर छुए, लेकिन रामगोपाल यादव ने भाव तक के नहीं दिया। तो इसी को लेके परसपा के जो नेता है वो लगातार ये बात कहते हैं कि अखिलेश यादव को उनके नवरत्न भ्रमित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारी बातों को लेकर शिवपाल यादव जो है चुनाव के वक्त बुला लिए जाते हैं। अभी आमिर साहब ने एक बात और कही कि नेताजी को सम्मान पूरा दिया जाता है, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर आमिर चुनाव भाई